साइड से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर बच्चों को तैयार करने की तैयारियां चल रही है ना। और आज का दिन हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि यही एक मौका था जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे। घर से हाँ, न तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, ऐसा नहीं था, है ना। नहीं। बस बहाना चाहिए घर से बाहर निकलने का, घूमने का, चाट खाने का, हम लोग ऐसे भी सहेलियों के साथ घूमने का, है ना। पापा मम्मी हमको ऐसे बांध दे दीदी पर। हाँ बेटा, अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा। ये पुराने ज़माने का नया स्टाइल। हम लोग स्कूल के टाइम में ना ये सब लोग बहुत बांधते थे। जब मैं इसे बोली ना कि बांध दूंगी बेटी, तो बोल रही नहीं, मुझे शायद डांटेंगे, है ना मिस्टर। फिर अपने दोस्त लोग को बोले ना, तो फिर बोली ना ऐसा तो लगेगा, तो फिर हम भाई तुम लोग नहीं पहन जाएंगे, तो बोली हम लोग भी पहन जाएंगे ग्रीन और फिर ऑरेंज और फिर व्हाइट कलर का सटा हुआ। अच्छा लग रहा ना। जल्दी जल्दी तैयार है। आज मिस्टी का ब्लैक ड्रेस है, यानी कि ब्राउन है, क्योंकि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट की है और बेटे का उधर खा रहा, एग्जीबिशन भी है, परेड भी है। परेड किया है वो, इसके लिए वो व्हाइट ड्रेस है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, सॉक्स वगैरह पहनो। टाइम दो, हम 5 मिनट पहुँचा पाएंगे। हाँ हाँ। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पूरे 3 दिन बाद आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। इस ब्लॉग में पूरे 3 दिन का वीडियो है। तो सबसे पहले तो ये गणतंत्र दिवस का है, क्योंकि उसी दिन के बाद फिर मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पाई थी, तो जिसके वजह से मैं पूरे 3 दिन जो मैं की हूँ, थोड़ी बहुत जितनी भी मुझसे बन पाई है क्लिप्स को मैं ली हूँ। और छोटा छोटा सा क्लिप्स था, तो उससे तो पूरा ब्लॉग नहीं बन पाता, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो 3 दिन का वीडियो लेते हैं और एक ही ब्लॉग में ऐड कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आएगा और आप लोग भी देखेंगे कि इन 2-3 दिनों में मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। सो फ्रेंड, बच्चे दोनों तैयार हो गए थे और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मेरी हाइट मेरे बेटे से भी कम हो गई है। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग मेरे हाइट के बारे में भी पूछते हैं कि दीदी आपकी क्या हाइट है। तो मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। तो अभी बेटा मेरा थोड़ा लंबा हो गया मेरे से, तो वही हम लोग देख रहे थे कि वो कितना लंबा हुआ है। तो खैर, बच्चे हैं तो वो तो ग्रोथ करेंगे ही, और जितना स्पोर्ट्स में रहेंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसीलिए हो सके तो सभी बच्चों को फ़ोन से निकाल कर स्पोर्ट्स में डालें, खेलने कूदने दे। ये उनके शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चे जा चुके थे, उसके बाद फिर मैं गर्म पानी पी हूँ रोज़ की तरह नींबू डालकर। उसके बाद फिर मैं बनाने आ गई थी खाना, और काम भी घर का चल रहा था, क्योंकि हमें अभी स्कूल भी जाना है, क्योंकि उनका एग्जीबिशन भी है, तो इसीलिए दोनों काम चल रहा था। और साथ ही हस्बैंड जी आज घर में ही थे, आज वो ऑफिस नहीं गए, तो जिसके वजह से काम भी बहुत स्लो चल रहा था। तो खैर चलिए, हमारी एक सिस्टर ने चने की दाल की रेसिपी मांगी थी, तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चने दाल को तो मैं बॉईल कर ली थी। यहाँ पर कुछ मसाले ले ली हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, साथ ही सूखी मिर्ची, लाल मिर्ची, कसूरी मेथी पत्ता, तेज पत्ता, और साथ ही है 1 टमाटर। मैं दाल हमेशा बिना लहसुन और प्याज का बनाती हूँ, जिसे कि हम अगर पूजा भी करें तो उस वक्त भी खा सकते हैं, और रेगुलर में भी खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग भी अगर चाहते हो तो इस तरीके से बनाइएगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, 1-2 सामान छूट गया था, तो अभी मैं बनाते बनाते आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाल दी हूँ। कढ़ाई बहुत पतली थी, धुआं आ रहा था बहुत जल्द, इसीलिए मैं बंद कर दी थी गैस को। तो यहाँ पर सरसों का तेल डाल दी हूँ, साथ ही उसमें मैं डाल दी हूँ अदरक को कद्दूकस करके डाल दी हूँ। याद रखिएगा, अदरक ज़रूर डालना है। उसके बाद हरी मिर्ची 2, सूखी मिर्ची 2, और साथ ही तेज पत्ता मैं 2 डाल दी हूँ। इन सभी को डालकर थोड़ा सा फ्राई कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर डाल दी हूँ टमाटर। तो ये टमाटर मेरा कच्चा है थोड़ा सा, तो इसे पकाने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, ताकि ये जल्दी से पक जाए। अगर पका हुआ टमाटर रहता तो फिर नमक नहीं भी डालते, बाद में भी डालते तो चलता, लेकिन मेरी ये जो टमाटर है ये कच्ची थी, तो जिसके वजह से मुझे
नमक डालना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए नमक डालने की वजह से मेरा टमाटर भी अच्छे से पक गया है। उसके बाद मैंने जो मसाले आपको दिखाई थी ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, उसे भी डालकर मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर डाली हूँ MDH का चना मसाला। MDH के मसाले में ना लहसुन प्याज का यूज़ नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं उसके गरम मसाले भी यूज़ करती हूँ और साथ ही चना मसाला भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज नहीं रहता है। सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दाल डाल दे रही हूँ, और दाल ना थोड़ी सी, चने की दाल थोड़ी सी अधिक बनाए, क्योंकि ये जो थोड़ा सा गाढ़ापन जो होता है ना, अगर इस तरीके का रहेगा ना तो दाल और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और साथ ही दाल को अच्छे से पकने दे, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े रखें। अगर खड़ा खड़ा दाल रहेगा ना तो फिर वो उतना अच्छा स्वाद खिलकर नहीं आता है। अगर पूरे तरीके से पक जाता है, मतलब जैसा कि आप देख सक रहे हैं मेरा जिस तरीके से पका है, इतना पक जाएगा ना तो फिर दाल ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। फ्रेंड, कढ़ाई में दाल डालने के बाद एक उबाल आ गया है। जैसे ही एक उबाल आ जाए उसके बाद फिर आपके पास अगर धनिया पत्ती हो तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि धनिया की पत्ती डालने के बाद फिर खाना बहुत स्वाद लेकर आता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ MDH के गरम मसाले। आप देखिए ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन जब आप खाएंगी इसे पूड़ियों के साथ खास करके खाएंगे ना तो मतलब मत पूछिए, इतना ज़्यादा स्वाद आता है कि मैं क्या बोलूँ। चलिए, ये बन गया है। साथ ही मेरी आलू की भुजिया भी बन गई है। इसमें तेल ज़्यादा पड़ गया था, इसीलिए मैं इस तरीके से कर दी हूँ ताकि वो तेल जो है वो एक जगह हो जाए, मेरी भुजिया से सारे तेल निकल जाए। तो खाना बन गया है। उसके बाद फिर मैं किचन भी साफ़ कर ली, पूरा घर भी साफ़ हो गया है, सब कुछ हो गया। सब कुछ करते हुए ना, पूजा पाठ करते हुए मुझे बज गया था 12:30 बजे। यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। 12:30 पौने 1 ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो मैं नहा धोआ कर आ गई हूँ, पूजा भी कर ली हूँ। तो बच्चों के लिए मैं सुबह सुबह पूड़ी बना दी थी ताकि वो लोग पूड़ी खाकर जा सके। तो वो पूड़ी खाकर गए थे चाय के साथ। और फिर मैं यहाँ पर ले ली हूँ 2 पूड़ियाँ ले ली थी, साथ ही 1 रोटी ले ली थी, क्योंकि खाना और नाश्ता हमारा एक ही साथ हो रहा है। इतना लेट से खा रहे थे तो फिर दोबारा तो खाने का मन होता ही नहीं है, तो इसीलिए बोले चलो एक ही साथ खा लेते हैं। आराम से बैठकर खाएं। उसके बाद फिर आ गए थे बच्चों के स्कूल, क्योंकि एग्जीबिशन में आना ज़रूरी था। हालांकि मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड जी ज़बरदस्ती लेकर आए कि चलो, बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब करते हैं ना तो पेरेंट्स को ज़रूर आना चाहिए। तो ये रहा मेरे बेटे का एग्जीबिशन, जो कि ये पंडाल बनाया था। ये लोग 2 लड़के मिलकर पंडाल बनाए थे और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये हिंदी का प्रोजेक्ट था, और साथ ही इसमें ना इन लोगों को रैंक भी दिया जा रहा था। जितने भी पेरेंट्स आ रहे थे ना, तो उन लोगों को ये सब देना था। तो भाई अच्छा लग रहा था देखने में। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, जो भी था, आपको जो अच्छा लगता है तो वो देने का है। तो सारे बच्चों को वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग यही मिल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सारे बच्चे तो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, लेकिन जो लोग करते हैं तो उनकी हौसला को अफजाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मिष्टी भी लगी हुई है प्रोजेक्ट छोड़कर, बस सभी से सिग्नेचर करवाने में, अपना नंबर एग्ज़ाम में बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें जितना अच्छा नंबर आएगा उतना ही एग्ज़ाम में भी मिलेगा। ये क्या बनाई हो? ये 250 टाइप्स ऑफ घरानास। मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता फ्रेंड, अभी हम लोग आ गए हैं स्कूल से, और स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, कहाँ खोए हुए रहते हैं? मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे थे, सिर्फ टीवी 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 टीवी, बस टीवी में ही खोए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले तो डियर, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद
कि जो मैं कल ब्लॉग डाली थी उस पर इतने सारे कमेंट करने के लिए और सारे पॉजिटिव कमेंट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कि चलो मैं बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सभी को एक बार बोली, और बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट किए हैं, और साथ ही 32 बार को भी बहुत सारे लोग अच्छा कहे हैं। बहुत सारे लोग अपना वेट भी शेयर किए हैं कि 32 बार से उन्होंने कितना कितना वेट कम किया। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, मतलब मैं नहीं सोची थी कि कमेंट्स आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग सारे लोग इतना कमेंट किए तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी फ्रेंड टाइम हो गया है 3:30 बज रहा है, और हमारे घर में अभी आने वाली हैं दीदी लोग, सासू माँ लोग, सबको ही आएंगे क्योंकि कल हमें जाना है बाहर। तो जिसके लिए अभी तो स्कूल से आकर बैठी ही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी से ही जल्दी जल्दी काम काज कर लेते हैं, क्योंकि फिर आते हैं ना तो बस खाना बनाने में ही मैं लगी हुई रहती हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो सोच रही हूँ अभी से ही क्यों ना खाना बना ले, क्योंकि हम लोग तो बहुत देर से नाश्ता ही किए थे ना, बहुत देर से नाश्ता किए थे। खाना नहीं बनाई, फाकी मार ली। 1 बजे तो हम लोग खाना फाकी मार ली, हर वक्त फाकी मार ली। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जिनके घर में सिर्फ एक ही टाइम खाना बन जाता है ना, उसी को तुम फॉलो कर रहे हो ना। हाँ, और हमारे घर में नाश्ता अलग बनना चाहिए, दोपहर का खाना अलग बनना चाहिए। पहले तो मैं ना शाम के नाश्ते में भी कुछ ना कुछ बनाया करती थी, अब तो वो रूल चेंज कर दी हूँ मैं, मतलब बनाती ही नहीं हूँ कुछ भी, जल्दी खाना खा लेते हैं हम लोग। नहीं तो पहले ना शाम के टाइम में भी कुछ बनता था, फिर उसके बाद जाके रात में भी कुछ बनता था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बनाते हैं खाना, और भी काम है, झाड़ू वगैरह थोड़ा सा लगा लेते हैं शाम वाला, क्योंकि शाम हो चुका है। ऊपर से कल सुबह सुबह जाना है तो बच्चों की स्कूल की सारी तैयारियां कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉरी डियर, अभी कुछ वेट लॉस वाली ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पा रही है। जो भी है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी डेली लाइफ ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं आप सभी से 32 बार वाली वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी आज तो गणतंत्र दिवस था, यानी कि 26 जनवरी थी, तो आज इसी में सारा दिन चला गया, और कल हमें बाहर जाना है। तो हो सकेगा तो रात में आएंगे, वरना फिर संडे को आएंगे ना, हो सकेगा तो फिर संडे को आएंगे। तो इसीलिए शायद नहीं, उसी के चक्कर में मैं अभी फ़िलहाल वेट लॉस वाली वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। लेकिन हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस तरीके की वीडियोस को भी पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए हैं चिप्स और कुछ मसाले। और हमारे तरफ ना जहाँ पर मसाला लगाते हैं ना, मसाला बेचते हैं ना, वहाँ पर आप कुछ लीजिएगा ना तो आपको फ्री में मिलेगा। जैसे मैं जीरा ली 50 ग्राम, तो उसके साथ 10 रुपये का 5 फ़ोरन फ्री मिला, और ये 100 रुपये का मैं गरम मसाला ली तो उस पर मुझे अच्छा खासा तेज पत्ता फ्री मिला। तो मसाले वाले भैया से मसाले लेने का यहाँ पर फ़ायदा यही होता है। वैसे दुकान से लेती ना तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मसाले वाले भैया के पास से मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, काम काज करते हैं, उसके बाद फिर जब शाम में खाना बनाएंगे ना उस वक्त आप लोगों से मिलेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, हाँ गमछा भी रख लें। सो फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 भी नहीं बजा है, और हम लोग चल रहे हैं कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी सारे लोग बहुत बहुत हड़बड़ाहट में हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। हाय हाय बोल दीजिए। हाय आंटी लोग कैसे हैं? आंटी रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले सभी को दे देते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ रहा है, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, यहाँ पर टोटो आ चुकी है और हम लोग सारे लोग बैठ चुके हैं। बच्चे कोई भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये छोटे वाले बाबू ही जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। तो सुबह के हम लोग 4 बजे ही उठे हुए हैं। 4 बजे उठकर जो रास्ते के लिए खाना बनाना था, जैसे कि पूड़ी और छोला बनाई थी मैं, तो वो सब बनाने में टाइम लग गया था और यहाँ पर हो रहा था देर। हालांकि स्टेशन हमारे घर के सामने यानी कि 10 मिनट की दूरी पर ही है, तो हमारी सासू माँ चल नहीं पाती है, जिसके वजह से टोटो फिर हमें बुलाना पड़ा ताकि जल्दी से जाकर पहुँच सके
7:30 बजे ही ट्रेन थी और हम लोगों को ना खाना पीना बनाने में, नहाने धोने में सभी का लेट हो रहा था। खैर कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग टाइम पर आ गए थे और टाइम पर ही सब कुछ हो गया था। तो ट्रेन भी खुल चुकी है, हम लोग बैठ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं आने वाली वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं बांकुड़ा हमारी बड़ी भगनी का रिश्ता फिक्स करने के लिए। जैसा कि मैं आप सभी के साथ शेयर की थी कुछ दिन पहले ही ब्लॉग में कि मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, यानी कि शादी विवाह के ही काम से। तो हमारी भगनी का यहाँ पर आ गए हैं रिश्ता फिक्स करने के लिए और सब कुछ माता रानी की दया से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जो सामने पिंक साड़ी में बैठी हुई है ना, वही हुई हमारी समधन। और वो और हम पहले भी मिल चुके हैं। वो मुझे देखकर शॉक्ड हो गई, बोल रही ऐसा क्या किया आपने कि आप इतनी पतली हो गई हैं। मैं उन्हें बताई कि भाई मैं तो सिंपल सा खाना पीना खाती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर रही थी। तो बोली ज़रूर आप सिर्फ फ्रूट खाती होंगी। मैं बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सारा जो भी होता है घर का हेल्दी खाना मैं सब कुछ खाती हूँ। तो होता है ना 32 बार ऐसा चमत्कार है कि मतलब तुरंत कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इस पर बिलीव ही नहीं कर सकता है कि आप चावल रोटी दाल खाकर भी आप इतने पतले हो सकते हैं, वो भी थायराइड में। क्योंकि उन्हें भी थायराइड है, आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी है। तो पता नहीं विश्वास हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन बोल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा अच्छा लगता है जो लोग हमें पहले देखे हैं और वो अब देखते हैं तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना। तो भाई जय 32 बार की। 32 बार के वजह से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं कि भाई वाह। हालांकि मैं तो, मेरी सासू माँ बोली कि ये तो और भी पतली हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी। हम लोग डांटना स्टार्ट किए, उसके बाद फिर ये खा रही है, वरना इतनी पतली हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं बोली कि अभी मैं फिर से डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ। हालांकि कर ही रही हूँ, लेकिन और जो मैं पहले मेहनत किया करती थी वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बस आपके घर में इतने सारे मिठाइयाँ खा के जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं घर में करूँगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं बंगाल के लोग, हालांकि हम लोग भी बिहारी मतलब झारखंडी बंगाली हैं, जिसकी वजह से इतना मीठा नहीं खाते हैं। लेकिन बस बंगाल चले जाइए ना तो इतना मीठा खिलाते हैं वो लोग ना, मतलब मिठाई के ऊपर ही उन लोगों का लगता है सब कुछ है। नाश्ते में मिठाई, खाने में मिठाई, दोपहर में मिठाई, रात में मिठाई, बस मिठाई मिठाई ही ऐसा होता है। तो भाई वहाँ जाकर तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाकर आई हूँ। उन सभी को करना होगा, एक्सरसाइज वगैरह करके कम करना होगा। तो सब कुछ रिश्ता वगैरह डियर पक्का हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर ये लोग लेकर आ गए थे हमें मंदिर घुमाने। मंदिर काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। और हमें रात में निकलना भी था, लेकिन किसी कारणवश जो ट्रेन थी वो बहुत लेट थी, 12 बजे रात में थी। तो फिर हम लोगों ने सेफ नहीं समझा, बोला कि चलो अब रात के 12 बजे तो जाना ही है, उससे अच्छा सुबह में ही चल जाएंगे। सुबह के 5 बजे भी ट्रेन थी, बस थी, तो उसी से चले जाएंगे। तो इसीलिए फिर हम लोग आ गए यहाँ पर मंदिर घूमने के लिए। मंदिर बहुत अच्छा था, काली माँ का, दुर्गा माँ का ही मंदिर था और सामने ही शशान काली माँ का मंदिर था, शशान काली माँ का मंदिर था। तो वही सब हम लोग घूमे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, ये है संडे का ब्लॉग, यानी कि तीसरे दिन का ब्लॉग, जो कि हम लोग घर आ चुके हैं। और ये डुगू नहीं गए थे ना, तो बड़ा मिस कर रहे थे हमें। तो भाई इनके लिए हम लोग केक लेकर आए थे और उसके बाद फिर मैं इन लोगों का बर्थडे केक कटवा रही थी। बस इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो इतना छोटा बच्चा को हम लोग रात भर छोड़ कर रहे थे, तो बुरा भी लग रहा था। और मिस्टी को भी मैं कभी भी छोड़ कर नहीं रही हूँ, तो वो भी बुरा लग रहा था, बार बार याद आ रहा था। पता नहीं कैसे बच्चों को इंसान हॉस्टल भेज देते हैं, बहुत बुरा लगता है भाई, सही बात है। बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी करना पड़ जाता है। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रहने देती हूँ। और ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी, क्योंकि आते के साथ फिर सारे लोग आए थे, सारे लोगों के लिए खाना पीना सब कुछ मुझे बनाना था, जिसके वजह से मैं नहीं ब्लॉगिंग कर पाई। तो देखिए आज का हमारा खाना यही था। मछली बनाई थी, चावल, पालक की साग और साथ ही आलू की भुजिया बनाई थी।
आज का खाना यही था और ब्लॉग भी यही था। उम्मीद करती हूँ डियर कि आप सभी को पसंद आया था और ये भी आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि कल से ब्लॉग बहुत अच्छे आएंगे, वेट लॉस के ऊपर आएंगे, तो आप लोग को पसंद भी आएगी और आप लोग को काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई बातों के साथ। आप हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।